हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं iQOO 7 लेजेंड के बीच के डिफरेंसेस की और कैसे iQOO ने iQOO 7 के साथ मुझे गलत ठहराया। तो शुरू करते हैं गाइस, वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपके बाइंग डिसीजन में काफी मदद होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि iQOO ने मुझे iQOO 7 के साथ कैसे गलत ठहराया। तो iQOO ने मुझे iQOO 7 के साथ ऐसे गलत ठहराया कि मैंने उनका सॉफ्टवेयर बहुत क्रिटिसाइज किया है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतना क्रिटिसाइज, काफी लोग मुझे पूछने लगा कि आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है iQOO के साथ। मतलब नहीं, देखो दुश्मनी तो नहीं है, बट उनका सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ये सॉफ्टवेयर अब बहुत ही ज्यादा इंप्रूव वर्जन दे दिया है। उन्होंने FunTouch OS 11.1 दे दिया है, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड वेरिएंट है FunTouch OS का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो कोई प्रॉब्लम आपको उसमें आने की शक्यता नहीं है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। पर इस कंपनी के बारे में जो मेरा रिव्यू है ना iQOO के बारे में, वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, वो आपको आई बटन में दिख जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम बात करेंगे iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड के बीच के डिफरेंसेस। तो प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा है। iQOO 7 लेजेंड आपको नियरली 40,000 का आएगा, ठीक है, और जो टॉप वेरिएंट है वो थोड़ा 43,000 के आसपास आएगा। iQOO 7 जो नॉर्मल वेरिएंट है, ठीक है, वो वेरिएंट आपको 32,000 के आसपास आ जाएगा, डिस्काउंट लगा के 27,000 के आसपास। तो जेन्युइनली प्राइस वाइज बहुत ही बढ़िया है यार। अभी देखो iQOO 3 पुराना वाला 25 का मिल रहा था, ठीक है, यहां पे आपको iQOO 7 जो बेस वेरिएंट है वो आपको 27 में मिल रहा है, नया वाला। तो ऑब्वियसली प्राइस के मामले में वेरी गुड, बट ये एक मेजर प्राइस डिफरेंस आ जाता है इसमें, ठीक है, नियरली 10,000 का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में। बट इसके अलावा एक जो और मेजर डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। तो स्नैपड्रैगन 888 आपको iQOO 7 लेजेंड सीरीज में आता है और स्नैपड्रैगन 870 आपको नॉर्मल iQOO 7 5G सीरीज में आता है। तो दोनों सीरीज में पहले तो प्रोसेसर का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में जितना मेरा रिसर्च है, गलत हो सकता हूं, कहीं गलत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं भी रिसर्च पे करता हूं। जो मेरे रिसर्च के हिसाब से है, मेरे रिसर्च के हिसाब से दोनों में LPDDR5 आपको रैम आ रही है, UFS 3.1 स्टोरेज आ रहा है, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक जो फीचर उन्होंने iQOO 7 में नहीं बोला पर iQOO 7 लेजेंड में बोला, वो था इन स्क्रीन मॉन्स्टर टच बटन। गाइस, इन स्क्रीन मॉन्स्टर टच बटन क्या होता है? आपकी टच स्क्रीन में आपने कौन से टच पॉइंट्स डाल दिए? 10 पॉइंट टच स्क्रीन में क्या आपने ऐसा ऐड किया है जो आप उसे मॉन्स्टर टच बटन बोल रहे हो? हमने राइट और लेफ्ट में एक एरिया ऐड किया है जिसमें आप प्रेस करके आपका ट्रिगर दबा सकते हो। तो मैं वैसे भी ट्रिगर बटन पे दबा के अपना ट्रिगर दबा सकता हूं। मतलब पॉइंट क्या है भाई? बट ये एक फीचर है जो लेजेंड में है सिर्फ अवेलेबल, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बाकी फास्ट रिफ्रेश रेट की बात करें तो फास्ट रिफ्रेश रेट दोनों में आपने देखा होगा लॉन्च इवेंट में कि उन्होंने बोला iQOO 7 और iQOO 7 जो लेजेंड है उसमें एक चीज है, iQOO 7 30 मिनट्स में चार्ज होगा और iQOO 7 लेजेंड आपका 22 मिनट्स में चार्ज होगा। तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई iQOO 7 में हायर टेक्नोलॉजी, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक गुठली है और ये गुठली ये है कि iQOO 7 लेजेंड में छोटी बैटरी आती है। iQOO 7 में 4400 मिली एम्पायर की बैटरी आती है, जबकि iQOO 7 लेजेंड में आपको सिर्फ 4000 मिली एम्पायर की बैटरी आती है। तो आपको बैटरी एक्चुअली कम मिल रही है iQOO 7 लेजेंड में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो 6000 मिलीमीटर स्क्वायर का iQOO 7 स्टैंडर्ड एडिशन में, जबकि iQOO 7 लेजेंड में वो 4096 मिलीमीटर स्क्वायर का है। मतलब iQOO 7 लेजेंड में वापस आपका जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो एक्चुअली छोटा है आपके नॉर्मल iQOO 7 के हिसाब से। अगेन एक कमतरता हो गई। दोनों में डायनामिक रैम है, तो वो जो वर्चुअल रैम मिलने वाली है आपको दोनों में मिलने वाली है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ, ये काफी iQOO पता है ये वर्ड्स के साथ खेलने की कोशिश करता है बड़े मजे में। टच रिस्पॉन्स रेट 300 हर्ट्ज का है। टच रिस्पॉन्स रेट 1000 हर्ट्ज का तब होता है जब आपको इंस्टेंट बूस्ट चाहिए। ये एक बूस्ट रिफ्रेश रेट है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 300 हर्ट्ज का ही है। 120 हर्ट्ज का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट दोनों में मिलता है, दोनों में एमोलेड मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडफोन जैक किसी में नहीं मिलता है, तो हेडफोन जैक अगर आप देख रहे हो किसी में नहीं मिलता। डेडिकेटेड मॉन्स्टर टच बटन्स, अगेन iQOO 7 के किसी वेरिएंट में आपको डेडिकेटेड मॉन्स्टर टच बटन्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है। इसी के साथ ओएस में कुछ डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं, दोनों में आपको बढ़िया ओएस मिलेगा, फनटच ओएस 11.1 मिलेगा, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो अब आप पूछो कि वैल्यू फॉर मनी क्या है। वैल्यू फॉर मनी एक सिंपल चीज मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, iQOO 7 बहुत ही ज्यादा क्रेजी वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। और मेरी बात सुनो, ठीक है, 870 और 888 ये डिफरेंस है, करेक्ट। 870 में कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 888 का जो एक स्पेशल कोर है, जो सुपर कोर है, अल्ट्रा कोर जो है, उसमें हीटिंग इश्यूज है। उस हीटिंग इश्यूज की वजह से फोन ज्यादा गर्म होगा। और इसको आप कंबाइन कर लो, iQOO 7 लेजेंड में छोटा वेपर कूलिंग चेंबर है कंपेयर टू iQOO 7 स्टैंडर्ड एडिशन, तो हीटिंग iQOO 7 लेजेंड में ज्यादा होगी। ठीक है, कैमरा के मामले में दोनों सेम है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको हर चीज मिल रही है एक्सेप्ट फॉर ये एक दो चीजें, और अगर आप बोलोगे 870 और 888 के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, तो नहीं, जमीन आसमान का कुछ फर्क नहीं। ऑब्वियसली 888 ज्यादा पावरफुल है, बट ऐसे कुछ एकदम ही जमीन आसमान का फर्क है, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक नॉर्मल फर्क जितना देखने को मिलता है, एक हाफ जनरेशनल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, तो हाफ जनरेशनल डिफरेंस होगा, बट उससे बिल्कुल आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रियल लाइफ में। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से iQOO 7 आपके लिए सबसे बेस्ट बेट बन जाता है iQOO 7 लेजेंड की जगह, जब आप वैल्यू फॉर मनी सोचते हो। फीचर्स अगर आपको टॉप नॉच चाहिए, डिजाइन टॉप नॉच चाहिए, सब टॉप नॉच चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको लेजेंड लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से iQOO 7 एक बड़ी ऑप्शन है। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट्स में दे दो, और आपसे मिलता हूं अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।